दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं निक मार्शल को, जो कि एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता था। निक ठगियों के शहर लॉस वेगास में अपनी सिंगल मॉम के साथ पला बड़ा था, जो कि एक शोगर्ल थी, और इसकी वजह से उसका पूरा जीवन सुंदर लड़कियों के बीच ही निकला और इसी के साथ वो लड़कियों को अपने लिए भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता मानने लगा। निक की शादी गीगी नाम की एक औरत से हुई थी और उसके साथ उसकी एक 15 साल की एनेक्स नाम की बेटी भी थी। लेकिन गीगी ने निक को छोड़कर हाल ही में टैड नाम के एक आदमी से शादी कर ली और उसकी बेटी के साथ भी कोई खास रिलेशन नहीं है। लेकिन निक की जिंदगी में अभी भी बहुत लड़कियां हैं, जिसमें एक है उसकी क्रश लोला, जो कि एक कॉफी शॉप में काम करती थी। हम देखते हैं निक अपने काम में बहुत अच्छा है और वो लोगों को प्रोडक्ट्स बेचने में बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है। हालांकि वो ये भी जानता है कि लड़कियों को पटाकर उन्हें अपने बिस्तर तक कैसे लाना है, लेकिन लड़कियों के मन में क्या चलता है इसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। अब लड़कियां अमेरिका में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंज्यूमर ग्रुप बन चुकी हैं और निक की क्षमताएं और स्किल्स तेजी से कम होती चली जा रही हैं। इसके अलावा जब उसे पता चलता है उसके बॉस ने कंपनी के क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर डार्सी नाम की एक लड़की को रख लिया है, तो ये जानकर उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगता था इस पोस्ट के लिए वही सबसे बेहतर है। लेकिन उसे पता चलता है कि डार्सी उससे भी ज्यादा स्किल्ड और क्वालिफाइड है। फिर अपनी शादी के रिसेप्शन में गीगी निक से कहती है कि वो अपने नए पति के साथ हनीमून पे 2 हफ्तों के लिए जा रही है, इसलिए वो जब तक वापस नहीं आती तो निक को उसकी बेटी एनेक्स का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर निक को ये भी पता चलता है कि उसकी एक 18 साल की बेटी का बॉयफ्रेंड भी है और उसको अपनी बेटी का एक बॉयफ्रेंड रखना पसंद नहीं। लेकिन एलेक्स को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निक उसकी लाइफ में कभी भी मौजूद नहीं था। इसके बाद हम डार्सी को देखते हैं, जो कि काम के पहले ही दिन लड़कियों को कंपनी में टॉप कराने का वादा कर चुकी थी, जिसके बाद वो सभी एम्प्लॉयज को लड़कियों के सामान का एक बॉक्स देती है और उन्हें बेचने के लिए कल एक आइडिया के साथ वापस आने को कहती है। हम देखते हैं उस बॉक्स में लड़कियों की बहुत सारी चीजें थी। फिर निक लेडीज को मनाने के लिए कुछ आइडिया सोचने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था। तभी निक अपनी बेटी का बैग खोलकर उसमें एक पॉप म्यूजिक की सीडी चलाता है, जिसके बाद वो शराब पीते हुए लड़कियों के एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने लगता है। फिर वो जैसे ही वंडर ब्रा को पहनने लगता है, तभी वहां पर एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है। अब अपने बाप की ऐसी हरकत को देखते हुए वो अपने बॉयफ्रेंड को घर वापस भेज देती है। निक अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेटी उसे भला बुरा कहकर अपने रूम में चली जाती है। अब निक अपनी एड कंपनी के लिए आइडिया सोच ही रहा था, जिस दौरान वो एक हेयर डायर उठाकर उसे खेलने लगता है, लेकिन तभी वो फिसल जाता है और उस हेयर डायर को पकड़े हुए वो सीधा बाथरूम में गिर जाता है, जिससे उसे करंट के झटके लगते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन निक की नौकरानी उसे सफाई के लिए जगाती है और कमरे में फैलाई हुई गंदगी को देखकर वो सोचने लगती है कि ये लड़कियों के सामानों के साथ क्या कर रहा था। तभी निक उसे कहता है ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए है। नौकरानी कहती है कि मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं। फिर वो नौकरानी कहती है कि आज तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाऊंगी, जिसको सुनकर निक उसे ऑल द बेस्ट कहता है। नौकरानी तो कहती है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला। इसके बाद निक जब पार्क में घूम रहा था तो वो उसके आसपास घूमते हुए लड़कियों की दिमाग की बातें सुनने लगता है, जिसमें से कोई अपनी कॉफी मशीन के खराब होने के बारे में सोच रही थी और कोई सोच रही थी कि आज तो उसका बॉयफ्रेंड उसकी चीखें निकाल देगा। अब निक को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, और तब जाकर उसे पता चलता है कि वो औरतों के मन की बातें सुन सकता है। अब ये सिचुएशन और भी ज्यादा बदतर तब हो जाती है जब उसे पता चलता है उसके कोवर्कर्स उसे एक नंबर का ढक्कन समझते हैं। कोई उसे गे समझती है तो कोई उसकी घटिया शक्ल का मजाक उड़ाती है। अब निक के विचार पढ़ने की पावर से उसे पता चलता है कि डेरेन नाम की एक लड़की खुद की जान लेना चाहती है, जबकि उसकी सेक्रेटरी एनी भी उसके साथ काम करके खुश नहीं है। वो कंपनी से बदला लेने के लिए कंपनी के फोन से अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। अब निक औरतों के मन की बातें सुन सुनकर बौखला जाता है और वो टेलीफोन डायरेक्टरी में किसी डॉक्टर का नंबर ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसका कोवर्कर आकर उसे मीटिंग में ले जाता है। फिर मीटिंग में निक डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और बताने लगता है कि औरतों को क्या क्या पसंद है। फिर जब निक अपने काम से घर आता है तो वो वहां पर अपनी बेटी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेता है। अब ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके बॉयफ्रेंड को भगा देता है। इसी दौरान उसकी बेटी का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने बाप को उल्टा सीधा बोलने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं निक अब उन लड़कियों की बातों से परेशान हो चुका था जो उसके बारे में सिर्फ बुरी बातें बोल रही थी। इसके बाद वो उस ड्रायर का इस्तेमाल करके खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर अगले दिन निक एक थेरेपिस्ट के पास जाता है, जो उसकी बातें सुनकर उससे परेशान हो जाती है। अब पहले तो वो उस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन निक उससे कहता है कि मैं तुम्हारे मन की सारी बातें सुन सकता हूँ।
अब ये सुनकर वो थेरेपिस्ट उससे कहती है कि तुम इस दुनिया की सबसे लकी आदमी हो जो ये समझने में माहिर है कि लड़कियों को क्या चाहिए। वो उससे कहती है कि तुम इन शक्तियों से दुनिया पर राज कर सकते हो। अब ये सुनकर निक खुश हो जाता है और वो सबसे पहले अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी क्रश लोला को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। वो उसे वही सब कहता है जो वो सुनना चाहती थी, जिसके बाद वो उससे डेट पर चलने के लिए पूछता है और इस पर लोला मान जाती है। इसके बाद वो काम के दौरान अपने कोवर्कर के साथ भी दोस्ती बनाना शुरू कर देता है। वो एनी को अपने बॉयफ्रेंड को ग्रीटिंग कार्ड देने को कहता है और डैरिन को उसकी फाइलों में मदद करता है। साथ ही वो डार्सी के मन की बात सुनकर ये भी पता कर लेता है कि वो कंपनी को सिक्योर करने के लिए एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसके बाद वो डार्सी को उसकी हेल्प करने के लिए ऑफर भी करता है। अब उनकी बातचीत के बाद डार्सी को पता चलता है कि निक की एक बेटी है और वो प्रॉम पर जाने वाली है। वो जानती थी कि प्रॉम ड्रेस लड़कियों के लिए कितनी बड़ी बात है, इसलिए वो उससे उसकी मदद करने के लिए कहती है। फिर घर लौटने के बाद निक अपनी बेटी को देखता है जो कि अपनी दो सहेलियों के साथ प्रॉम पर जाने के लिए बातें कर रही थी। वो एलेक्स से मिलता है, लेकिन उसकी दोस्त उससे बात करने के लिए नफरत करने लगती है। लेकिन तभी निक एलेक्स को उसकी प्रॉम ड्रेस का ऑफर देकर तुरंत उसकी सहेलियों के सामने एक अच्छा डैड बन जाता है, जिसके साथ ही वो ओवर रिएक्ट करने के लिए उनसे माफी भी मांगता है। इसके बाद निक लोला को अपने साथ डेट पर ले जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो इसे सबसे अच्छी डेट बना देता है। इसके बाद वो इंटीमेट होने के लिए जब लोला के घर पर जाते हैं तो शुरुआत में निक उसके साथ अच्छे से इंटीमेट नहीं हो पाता, क्योंकि वो निक को सही से नहीं करने के लिए अपने मन में उसे गालियां दे रही थी। लेकिन जब निक उसकी बातें ध्यान से सुनकर उसके साथ वैसा ही करता है तो इस चीज से लोला इम्प्रेस हो जाती है और वो अपने मन में उसके हथियार को एनाकोंडा कहती है। अब निक लड़कियों के चेहरों पर ज्यादा फोकस करने लगता है और औरतों के साथ बार बार डेट पर जाकर उन्हें समझने की अपनी स्किल्स को सुधारने लगता है। निक डार्सी के साथ भी ज्यादा समय बिताने लगता है। वो उसके मन के आइडियाज को चुरा लेता है और उसके आइडियाज उसी को सुनाकर इम्प्रेस कर लेता है। इससे डार्सी को लगता है कि उन दोनों के बीच में बहुत सिमिलैरिटी है, जिस वजह से वो उसे पसंद करने लगती है। इसी के साथ निक की अपनी बेटी के साथ भी रिलेशनशिप ठीक होने लगे थे। वो उसके प्रॉम डांस के लिए उसकी ड्रेस ढूंढने में मदद करने लगता है, जिससे फाइनली वो उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड बना लेता है। लेकिन यहाँ पर निक को शक था कि उसका बॉयफ्रेंड सिर्फ उसके साथ सोना चाहता है और अगर एलेक्स इसके लिए तैयार नहीं है और सही लड़के का वेट करना चाहती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड को इंटीमेट होने से मना कर सकती है। अब एलेक्स उसे अब उसकी ड्रेस खरीदने के लिए थैंक यू कहती है, लेकिन उसे एक ओवर प्रोटेक्टिव डैड बनने के लिए भी मना कर देती है। इसके बाद जब वो डार्सी के साथ होता है तो वो उसके मन की बात सुनकर उसे फिर से इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन अब डार्सी के साथ ज्यादा समय बिताने की वजह से वो उसे प्यार करने लगा था। फिर एक रात डिनर डेट के बाद वो दोनों किस करते हैं, लेकिन तभी वो देखता है कि बाहर से लोला उन्हें देख रही है। फिर लोला उसे बताती है कि उसका दिल टूट चुका है, क्योंकि उस रात वो उसके साथ इंटीमेट होने के बाद उसे आज तक नहीं मिला। निक को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन उससे पीछे छुड़ाने के लिए वो उसे कह देता है कि वो एक गे है और अगर वो स्ट्रेट होता तो जरूर उससे शादी कर लेता। अब ये सुनकर लोला को अच्छा फील होता है और वो खुश होकर वहां से चली जाती है। फिर प्रेजेंटेशन के दिन निक को उसके आइडियाज चुराने की वजह से गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए वो उसे ही उस प्रेजेंटेशन को पिच करने के लिए कहता है। लेकिन डार्सी उसे मना कर देती है और कहती है ये आइडिया तुम्हारा है और ये प्रेजेंटेशन तुम्हें ही देनी चाहिए। फिर मीटिंग से पहले निक को पता चलता है कि डैरेन खुदकुशी करने के बारे में सोच रही थी और इन सब की वजह निक ही था, जिसने उसकी प्रमोशन को रोक रखा था। उसने पिछले 2 साल से उसे एक ही पोजीशन पर रखा था। इसके बाद निक अपनी प्रेजेंटेशन दिखाकर सभी बोर्ड मेंबर को इम्प्रेस कर लेता है, जिससे वो कंपनी के लिए काफी सक्सेसफुल काम करता है। अब इसका सारा क्रेडिट निक को मिलता है, लेकिन जो वो डार्सी के साथ कर रहा था इससे उसे खुद को ही बुरा लगने लगता है। इसके बाद वो डार्सी को सॉरी बोलने के लिए एक लेटर भी लिखता है, लेकिन तभी डार्सी वहां आ जाती है और उसे अपने साथ अपने नए खरीदे हुए घर में ले जाती है। डार्सी इस घर को लेकर बहुत खुश थी, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन निक अपने बॉस से मिलता है, जहां पर उसे पता चलता है उसके बॉस ने उसे क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर पोस्ट कर दिया है, पर डार्सी को काम से निकाल दिया है। उसका बॉस कहता है कि उसने डार्सी को काम पर रखकर बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि उसने तो पूरी मीटिंग में अपना मुंह तक नहीं खोला। अब ये सुनकर निक को और भी बुरा लगता है और वो अपने बॉस से कहता है प्रेजेंटेशन का पूरा आइडिया डार्सी का था और वो उसे डार्सी को काम पर वापस रखने के लिए कहता है। फिर निक डार्सी को खुद ढूंढने के लिए वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि डैरेन, जो कि खुदकुशी करने वाली थी, वो आज काम पर नहीं आई थी। अब ये देखकर वो डर जाता है और डैरेन को देखने उसके घर पर जाता है। फिर रास्ते में चलते हुए निक बिजली के खंभों पर धमाका होते हुए देखता है, जो कि सीधा जाकर उस पर लगता है।
फिर डैरेन के घर जाने के बाद उसे वहाँ पर एक सुसाइड लेटर मिलता है, लेकिन तभी वो देखता है कि डैरेन अभी भी वहीं पर थी। फिर अपनी गलती को सुधारने के लिए वो डैरेन से कहता है कि वो उसको प्रमोट कर रहा है। आगे डैरेन से बात करते हुए निक को पता चलता है कि अब वो उसके मन की बातें नहीं सुन सकता, जिसका मतलब था कि उस बिजली के धमाके ने उसकी पावर्स छीन ली थी। इसके बाद वो डार्सी के घर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो अपने घर पर नहीं है। इसके बाद निक को गीगी का फोन आता है, जो उसे बताती है कि एलेक्स उसे कहीं पर मिल नहीं रही। निक परेशान होकर सीधा प्रोम में पहुंच जाता है और उसे ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वो उसे एक होटल के वॉशरूम में रोती हुई मिलती है। निक उससे पूछता है क्या हुआ, जिस पर उसकी बेटी कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे बिग ब्रेकअप कर लिया। पर निक उसे कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है। अब अपने बाप की बातें सुनकर उसकी बेटी खुश हो जाती है और रोना बंद कर देती है और वो सीधी निक के साथ वापस घर चली जाती है। अब निक अपनी बेटी को सुला देता है और सीधा डार्सी के पास जाता है। लकीली वो इस बार उसे घर पर मिल जाती है। अब निक उसे सारी बातें बता देता है कि वो औरतों के मन की बातें सुन सकता था और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके उसने उसके आइडियाज को भी चुरा लिया था, क्योंकि उसे कंपनी में प्रमोशन चाहिए था। इसी के साथ ही वो उससे अपनी फीलिंग्स को भी एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब निक को लग रहा था कि डार्सी उसे माफ कर देगी, पर तभी डार्सी उसे कहती है कि वो उसे काम से निकाल रही है। अब ये सुनकर निक को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो इसी का हकदार था। इसके बाद वो दुखी होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी डार्सी उसे रोक देती है। वो उसे कहती है मैंने तुम्हें माफ किया और मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।